हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं, तो एक बार हम कंपनी की वेबसाइट देख लेते हैं कि कंपनी किस-किस सेगमेंट में काम करती है। तो यहाँ मैंने हैवेल्स डॉट कॉम को ओपन किया, आप भी देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसा कि कंज़्यूमर सेगमेंट पे इसके फैन्स में लाइटनिंग है, अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस, वाटर हीटर, एयर कूलर, वाटर प्यूरीफायर, पर्सनल ग्रूमिंग, ललाइट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ललाइट जो कि इनका एक ब्रांड्स है, यहाँ मैंने ललाइट की वेबसाइट को भी अलग से ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो ललाइट एयर कंडीशनिंग में काम करता है, जिसमें स्प्लिट एसी है, विंडो एसी, पोर्टेबल एसी, टावर एसी, डिफरेंट डिफरेंट एसी सेगमेंट पे काम करता है लैलॉर्ड ब्रांड। वॉशिंग मशीन्स हैं, एलईडी टेलीविज़न्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, डिशवॉशर है। तो ये तरह-तरह के लैलॉर्ड के पास एक डिफरेंट सेगमेंट्स के पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक बार हम हेवेल्स की साइट पे और देख लेते हैं कि ये इसके अलावा और किस सेगमेंट पे काम करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसके इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे देखें तो ये इंडस्ट्रियल में प्रोफ़ेशनल लाइटनिंग में हैं, सोलर में हैं, हेवी ड्यूटी फैन्स हैं, केबल्स, मोटर्स, स्विच गियर एंड कंट्रोलर, पावर क्वालिटी सॉल्यूशन। तो इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट नीड के हिसाब से, इंडस्ट्री नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल कंज़्यूमर के या कस्टमर्स के हिसाब से भी इनके पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। जैसे कि इनका ये एक स्टैंडर्ड करके ब्रांड है, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड के अंदर पे ये डिफरेंट डिफरेंट फैन्स बनाते हैं, वाटर हीटर्स हैं, गीज़र्स है, इस तरीके के स्विचेस भी हैं जो कि हाई इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए भी यूज़ में आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस की एक रेंज है इनके पास, स्टैंडर्ड करके एक ब्रांड है इसके हिसाब से। अगर एक बार हम इनके वेबसाइट पे एक बार और देखें तो ये क्रैबट्री करके इनका एक ब्रांड है, रियो करके एक ब्रांड है। तो अगर हम इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उसको हम एक बार ओपन करके देख लें तो इस तरीके की जो ये आजकल ऑटोमेशन में है, स्मार्ट स्विचेस में है, तो ये क्रैबट्री इस पे काम करता है। बेस्ट वॉल सॉकेट्स के हिसाब से जो इनका रियो है, तो इस तरीके से वॉल सॉकेट्स आते हैं, उसमें काम करता है। तो कंपनी के पास एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के हिसाब से जो कंज्यूमर मार्केट है, उसमें डिफरेंट ब्रांड्स का एक रेंज है कंपनी के पास, एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है जो कि जैसे-जैसे पर कैपिटा इनकम इन इंडिया की इंक्रीज़ होगी, इस तरीके की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी ऐसी कंपनियाँ। और हेवेल्स के एक बार हम फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, तो हेवेल्स का मार्केट कैप 73,000 करोड़ का है। करंटली ये 1167 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 1014 1419 का रहा है। स्टॉक भी 67 पे है, थोड़ा-सा स्टॉक अभी अपने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है क्योंकि इनके पास एक डाइवर्स ब्रांड्स की रेंज है। तो मार्केट का ऐसा मानना है कि इस तरीके की कंपनी की आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ है। कंपनी का आरओसी 27.6 है, आरओई 21.4 है और कंपनी के ऊपर एज़ सच कोई डेब्ट भी नहीं है। अगर हम इसका एक बार प्रोस में देख लें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। तो यहाँ पर कंपनी लगभग एक डेब्ट फ्री कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है और इस तरीके का एक मोनोपोली डाइवर्स पोर्टफोलियो को एन्जॉय करती है, जहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर के पास इनके इनके कंपैरिज़न में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। अगर एक बार हम इनके क्वार्टर रिज़ल्ट को देख लें तो अभी जो इनका सितंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था, उसमें इनकी सेल्स थोड़ा-सा डिक्रीज़ हुई थी। उसमें कहीं न कहीं इनके जो मार्जिन थे वो भी रिड्यूस हुए थे। उसका एक मेन रीज़न ये था कि रसिया-यूक्रेन वॉर की वज़ह से जो इनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए थे और इनकी जो डिमांड थी बाहर के मार्केट में या डोमेस्टिकली भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई थी। उसकी वज़ह से इनके रेवेन्यू में थोड़ी-सी फॉल आई थी और इनका नेट प्रॉफ़िट भी थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ था। बट कंपनी ने हमेशा बाउंस बैक किया और जिस हिसाब से कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ से जैसे अगर हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देख लें, तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल्स 5,547 करोड़ थी, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में 16,000 करोड़ की हो गई है। कंपनी ने अपनी सेल्स को विदिन 11 इयर्स 3 टाइम्स के आसपास इंक्रीज़ किया। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2011 में 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी 12 ट्रेलिंग मंथ में 1088 करोड़ का है। तो नेट प्रॉफिट भी 3 गुना से ज़्यादा पे इंक्रीज़ हुआ है। अगर एक बार हम
रिज़र्व की बात कर लें तो कंपनी का रिज़र्व बढ़कर 6110 करोड़ का रिज़र्व हो गया और बोरोइंग कंपनी ने पिछले 3 साल से अपनी बोरोइंग्स को लगातार रिड्यूस किया है और अपने रिज़र्व्स को लगातार बढ़ाया है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव सिग्नल होता है किसी भी कंपनी के लिए कि अपने रिज़र्व्स में लगातार इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और अपनी बोरोइंग को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इनके फ़िक्स एसेट की बात करें तो मार्च 2011 में इनके पास फ़िक्स एसेट 1331 करोड़ के थे, जो अभी बढ़कर 3390 करोड़ का हो गया। तो इस तरीके की कंपनियाँ जहाँ पर रिज़र्व्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, फ़िक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं और उनके नेट रेवेन्यू जो में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और नेट प्रॉफ़िट भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है और एक कंपनी के पास एक ब्रांड मोट है। कंपनी का नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से अपने ब्रांड्स को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कैप्चर किया हुआ है मार्केट को। तो एक बार हम इनके कैश फ्लो को देख लें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश फ्लो 1728 का है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से माइनस 759 करोड़। अगर हम इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो को ऐड करें तो ये सम पॉज़िटिव निकल के आता है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक पॉज़िटिव सिग्नल होता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। अगर हम डेब्टर डेज़ की बात करें तो कंपनी का डेब्टर डेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस किया है। एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59.45% की होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग को दर्शाता है। एफआईआईज़ के पास 23.30 की होल्डिंग है, डीआईआईज़ के पास 9.70 और डीआईआईज़ ने पिछले सितंबर 21 से लगातार अपनी होल्डिंग को थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाया है। रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 7.43% की होल्डिंग है, तो ये बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न वाली कंपनी है और कंपनी का आरओसी, आरओई भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी ने लगातार अपने फंडामेंटल्स को इंक्रीज़ किया है, अपनी वैल्यूएशन को इंक्रीज़ किया है और अगर एक बार हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है, तो यहाँ पर मैंने इन ट्रेडिंग व्यू पर हैवेल्स इंडिया के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने इसको डेली चार्ट पैटर्न पे इसको ओपन किया हुआ है। तो कंपनी ने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 1513 के आसपास बनाया था और वहाँ से अभी करंट प्राइस पे लगभग 22.74% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले कुछ समय से कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सिग्नल कंपनी के लिए मिल रहा है कि इसकी जो रेंज है, जो करंट रेंज है, उसमें लगातार बाइंग हो रही है यहाँ पर और काफ़ी हेवी वॉल्यूम से यहाँ पर बाइंग की जा रही है, तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कि कंपनी के फंडामेंटल जब लगातार अच्छे हो रहे हैं सिर्फ़ एक बैड क्वार्टर की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल्स जो एक क्वार्टर में थोड़ा-सा नीचे आया हुआ था, उसकी वजह से ऑलरेडी शेयर प्राइस में इतना डिस्काउंट हो रखा है। तो इस तरीके की कंपनियाँ जो कि ये मैंने एक 300 डे मूविंग लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हैं ब्लू और जो रेड की एक 300 मूविंग डे एवरेज की लाइन है, उसके नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से इसके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर आपने इस कंपनी को मतलब एक्युमुलेट करना है तो करंट प्राइस से भी एक्युमुलेट कर सकते हैं। एक साथ कई सारे शेयर नहीं परचेज़ करने हैं और थोड़े-थोड़े हर गिरावट पे 50 पॉइंट, 100 पॉइंट की गिरावट अगर होती भी है, आगे जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर है यूएस में रिसेशन की एज़ सच एक जो न्यूज़ चल रही है बट मैक्रोज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अच्छी कंपनियों को जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने लगातार अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा गेन दिया है कई सालों में। तो इस तरीके की कंपनी को अगर हम अपने करंट प्राइस से भी इसके ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करते हैं, जस्ट फिर शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी, तो ये 30% का गेन निकल के आता है और 30% का गेन विदिन 1 ईयर भी आसानी से अचीव हो सकता है इस तरीके की कंपनी में, जो कि ऑलरेडी इतनी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो इस तरीके की कंपनी में आप बने रह सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन के हिसाब से अपने शेयर प्राइस को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और धीरे-धीरे एक अच्छा खासा ग्रोथ भी ले सकते हैं। तो मैं इस कंपनी में बायर हूँ बट मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने ड्यू डिलिजेंस से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।